सबसे पहले देखिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट मैंने आपके लिए तैयार करा है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके वो हम फीचर की फॉर्म में लेते हैं और फिर मैं आपको आंसर देता हूं। कोर्स का नेम ऑनलाइन बीए आप इसको बोल सकते हैं या ऑनलाइन बैचलर ऑफ आर्ट्स हम इसको बोलते हैं। ड्यूरेशन 3 साल की ही रहती है ज्यादातर जितने भी ऑनलाइन बीए कोर्सेज आपको ऑफर हो रहे हैं, 4 साल के नहीं 3 साल के ही आपको ऑफर हो रहे हैं। 6 सेमेस्टर रहते हैं, मतलब साल में 2 बार आपके एग्जामिनेशन होते हैं। अच्छा एक और चीज, कई कॉलेजेस जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ऑफर करते हैं वो सेमेस्टर की बजाय एनुअल ही एग्जामिनेशन लेते हैं। तो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो सेमेस्टर लेता है या फिर ऑनलाइन आपके जो एग्जामिनेशन है वो एनुअल लेता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में एग्जाम आपको घर बैठे ही देने हैं या फिर कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पर जाकर आपको देने हैं। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो भी यूनिवर्सिटीज में आपको रेफर करूंगा ज्यादातर घर बैठे आप ये एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत ही सिंपल होती है। देखिए रेगुलर की बजाय ऑनलाइन एडमिशन लेना बहुत ही आसान है क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर आपके पास नहीं है। 12th किसी भी स्ट्रीम से करी हो, कितनी भी कम परसेंटेज हो, सिर्फ पास हो, तब भी आप अपना बीए कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस होता है डायरेक्ट, मतलब कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। जैसे बीए में एंट्रेंस दो, तैयारी करो, मेरिट में लाओ, फिर जाकर एक मतलब फिर भी 50-50 है कि भैया होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डीयू बीएचयू में लेते हो तो वहां पर 10 से 15% चांस है एडमिशन के, यहां पर 100% चांस है। अगर आपने किसी कॉलेज में अप्लाई करा है, ऑनलाइन किसी कॉलेज में अप्लाई करा है ऑनलाइन बीए के लिए, तो 100% आपका वहां पर एडमिशन होगा ही होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड आप फीस वहां पर दें, डिपॉजिट कराएं। ठीक है, चाहे वो ईएमआई के थ्रू कराओ या फिर वन टाइम पेमेंट करो। ठीक है, मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है, 100% ऑनलाइन करते हो, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, ईमेल आईडी मिलती है, लॉगिन आपको डिटेल्स मिलती है, एलएमएस प्लेटफॉर्म रहता है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पर होते हैं। वीकेंड में आपके लाइव क्लासेस होती है, अगर लेनी है तो लो, नहीं तो आपको उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो आपके हेल्प करते हैं, कभी भी जब चाहे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्रीडेशन वाली चीज ध्यान रखिएगा जी, ऐरे गहरे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है। मेक श्योर आपका कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड हो, एआईसीटी अप्रूव्ड हो और नेक की उसके पास अप्रूवल या ग्रेडिंग अवेलेबल हो। ग्रेड क्या होनी चाहिए, कम से कम ए ग्रेड वाला आपको कॉलेज चूज करना है। एक बहुत ही शानदार मैं आपको एडवाइस प्रोवाइड करा रहा हूं, उस कॉलेज में एडमिशन लो जो कि ऑनलाइन के साथ साथ रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहा है। तो जितने भी टॉप कॉलेजेस के आप नाम सुनोगे ना ऑनलाइन जो बीए ऑफर कर रहे हैं, ज्यादातर कॉलेज 99% कॉलेज रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन में भी आपको डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं। उन कॉलेजेस को ज्यादा टारगेट करो क्योंकि उनके पास सारे एक्रीडेशन अवेलेबल होते हैं। समझ में आ गया, डीईबी का अप्रूवल होता है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का, वो होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से अपना कोई भी कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अप्रूवल हैं जो कि आपको चेक करने हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और जो मैं यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूंगा उनमें ये सारे अप्रूवल होते हैं और आपको वो मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इफ इन केस उनके अलावा आप पर्सनली कुछ अलग यूनिवर्सिटी सर्च करने जा रहे हैं तो उनमें आपको ये चीज चेक करनी है। ठीक है, अगर मेरे बेसिस पे करनी है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशलाइजेशन आपको दुनिया भर की मिल जाती है। कई एक स्पेसिफिक कॉलेज होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको दुनिया भर की स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। हिस्ट्री में करो, ज्योग्राफी में करो, पॉलिटिकल में करो, साइकोलॉजी में करो, इकोनॉमिक्स में करो, फिलोसॉफी में करो, पब्लिक एडमिन में करो, जिसमें मन जाए अपना बीए कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, घर बैठे, दिक्कत नहीं आती है, ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन टाइप वाले होते हैं जो कि आपको कीबोर्ड लेकर टाइप करने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं फेस होती है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत ही अफोर्डेबल होता है। 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए में आप अपना 3 साल का बीए इंडिया के टॉप कॉलेज से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वहीं पर 3 से 4 लाख रुपए आपके रेगुलर बीए में लग जाते हैं, वो भी किसी भी नॉर्मल कॉलेज में, टॉप कॉलेज की तो बात ही नहीं करते हम। टॉप कॉलेज अगर गवर्नमेंट करते हो तो वहां पर फीस कम है, लेकिन टॉप कॉलेज प्राइवेट में अगर करते हैं तो फीस रेगुलर की वहां पर बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में काफी अफोर्डेबल, 50-60 हजार में आपका पूरा बीए कंप्लीट हो जाता है, जो भी मर्जी आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा आपको मिलती है, सबसे बड़ा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी का ही है। जब चाहे तब पढ़ो, जिस स्पीड में चाहे पढ़ो, जितनी बार भी रिपीट लेक्चर्स देखना है देखो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, जब आपका मन हो तब पढ़ो, जिस जगह से पढ़नी है उस जगह से पढ़ो। ठीक है, तो अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आज मन नहीं है कल पढ़ लो, कल मन नहीं है 1 हफ्ते बाद पढ़ लो। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले पढ़ो, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले पढ़ो, वो आपके ऊपर है। तो अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसलिए ज्यादातर ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है जो कि सिर्फ बीए नहीं कुछ और एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं, जो कि रेगुलर मोड ऑफ बीए उनको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। जॉब भी करना चाहते हैं पार्ट टाइम, या फिर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं और उनको लगता है यार बीए रेगुलर मैं नहीं जा पाऊंगा, कॉलेज भी अच्छा नहीं है हमारी सिटी में,
या फिर अच्छा कॉलेज हमें नहीं मिल पा रहा, बहुत दूर मिल रहा है, आने जाने में बहुत टाइम लगेगा, उनके लिए परफेक्ट है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती जी, सबके पास लैपटॉप, पीसी, मोबाइल तो है ही, इंटरनेट कनेक्शन हमें चाहिए होता है, आप इजीली कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो देखिए बीए की ये टॉप यूनिवर्सिटी है, निम्स, एमिटी, जैन, मणिपाल, इग्नू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस ऑनलाइन, एनपीयू ऑनलाइन। और भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब की डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, इन सबके फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या फीस आपको चार्ज करेंगे, क्या सिलेबस है, क्या ईएमआई के ऑप्शन है, क्या आपको स्पेशलाइजेशन ये कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी की स्पेशलाइजेशन अलग है। डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा है, कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म है, वहां पर ऑनलाइन बीए का आर्टिकल है, सारी चीजें वहां पर लिस्ट है। ऑनलाइन बीए कैसे करना है, क्या फायदा होता है, कौन से कॉलेजेस हैं, क्या वो फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं, अगर आप एनुअली देते हैं तो कितना पैसा लगता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो कितना पैसा लग रहा है, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट होता है, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमने आपके लिए एक आर्टिकल प्रोवाइड करा है, वो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको एक ही जगह मिल जाएगी, कहीं और जाकर आपको कॉलेजेस वगैरह सर्च नहीं करने पड़ेंगे। और इस आर्टिकल में जितने भी कॉलेजेस लिस्ट हैं सबके सब अप्रूवल और एक्रीडेटेड हैं, यूजी से, एआईसीटीई, डीबी का अप्रूवल है, और सबका आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड सब कुछ चेक कर सकते हो। और जो भी आपको टॉप 3 कॉलेजेस लगते हैं पसंद कर लेना, फीस स्ट्रक्चर देख लेना सबका, उन 3 कॉलेजेस को आप कंपेयर कर लेना। कंपेयर का भी आपको कॉलेज विद्या ऑप्शन देता है, वहां पर बेसिक डिटेल आप फिल करते हैं, उसके बाद आप कोई भी 3 यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट होता है। आप स्टूडेंट रिव्यूज के बेसिस पे कंपेयर करो, प्लेसमेंट के बेसिस पे, सैंपल सर्टिफिकेट देख लो, मतलब आपको ऑनलाइन डिग्री के बाद, ऑनलाइन बीए के बाद कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आप चेक कर सकते हो। जो 3 यूनिवर्सिटीज आप सर्च करोगे या फिर जो भी कंपेयर करोगे तो आपको 30 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं कंपेयर करने के लिए, जो भी आप यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले पूरा आर्टिकल पढ़ो, सारी नॉलेज लो, हर यूनिवर्सिटीज के बारे में जानो, किसके पास क्या अप्रूवल है, और फिर जो भी 3 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करोगे उनको कंपेयर करो और देखो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज रहेगी, फिर जाकर आपको एडमिशन लेना है। समझ में आ पा रहा है? तो डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक है, वहां से आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है मैंने यहां पर कोई डिटेल मिस कर दी हो, वहां पर आपको एक एक चीज बारीक से वहां पर उस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है किस फील्ड से आप अपना बीए करते हैं। कंटेंट राइटर है, जर्नलिस्ट है, एचआर एग्जीक्यूटिव है, टीचर है, सिविल सर्विसेज है, सोशल वर्क है, तो आपको मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सैलरी रेंज डिपेंड करता है 2 से 4 लाख रुपए पर एनम, किस रोल, किस एक्सपीरियंस, किस स्किल के बेसिस पे आप अपनी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, किस लोकेशन में आप वर्क कर रहे हैं। प्लेसमेंट सपोर्ट आपको ज्यादातर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, जो कि ऑनलाइन भी आपको ऑफर कर रही है। सारी डिटेल्स आर्टिकल्स में लिस्ट है, वो आपको जो भी बेस्ट प्लेसमेंट वाला कॉलेज होगा वो आपको चूज करना है। कंपैरिजन करोगे जब आप टॉप 3 कॉलेजेस का, तो वहां पर प्लेसमेंट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपने जो यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करा है उनमें से बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड किसका है, वो यूनिवर्सिटीज आपको चूज करनी है। रिकॉग्निशन देखिए, ऑनलाइन बीए की रिकॉग्निशन अब हर जगह है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जा सकते हैं, स्टार्टअप में जॉब के लिए जा सकते हैं, कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। स्टडी मटेरियल आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो जब आपको मन चाहे, सिर्फ आपको लॉग इन करना है मोबाइल में, लैपटॉप में, और सारे लेक्चर्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह आपको अवेलेबल होती है। स्टूडेंट का सपोर्ट सर्विसेज आपको ऑफर होती है, मेंटरशिप वगैरह, ज्यादातर ऑनलाइन जितने भी कॉलेजेस हैं जो बीए ऑनलाइन आपको ऑफर कर रहे हैं, सारी चीजें आपको ऑफर करते हैं। ईएमआई का ऑप्शंस बिल्कुल आपको प्रोवाइड होता है। एलुमनी नेटवर्क, जी हाँ, अगर आपका कॉलेज काफी रेपुटेटेड है तो कहीं ना कहीं एलुमनी नेटवर्क काफी मदद करेगा एक कैरियर ग्रोथ में, नेटवर्किंग में, इवेंट्स वगैरह के लिए। ठीक है, फ्यूचर स्टडीज ऑप्शन, ऑनलाइन बीए करने के बाद आप एमए, एमबीए, बीएड, एलएलबी, डिप्लोमा, कोई भी कोर्सेज कर सकते हो, कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन बीए कर आप रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन से एमबीए, एमए जैसे कोई भी कोर्सेज रेगुलर कर सकते हैं, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो ऑनलाइन बीए करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकते या गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल गलतफहमी है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन बीए के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे ही आपका ऑनलाइन बीए कंप्लीट होगा वैसे ही आप पूरी तरीके से तैयार होंगे उस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए। तो ऑनलाइन बीए वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराएगा कि आप और चीजें कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि आप डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल सेट को भी इंप्रूव करें, जिसके बेसिस पे आप जॉब कर सकें। ठीक है, तो आई होप सो कि जितनी भी डिटेल्स हमने यहाँ पर कवर करी है आप तक मैं कन्वे करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि ऑनलाइन बीए कैसे करना है, कैसे आपको कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट करने हैं। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक है, जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करी है
वहां पर एक एक चीजें बारीक से आपको समझा रखी है, कौन से कॉलेजेस से आप कर सकते हैं, क्या सिलेबस है। ऑनलाइन बीए की एक पूरी ई बुक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अच्छा, अलग अलग कॉलेजेस के जो प्रोस्पेक्टस होते हैं, ब्रोशर्स जो होते हैं जिसपे एडमिशन की सारी डिटेल होती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस का। तो सारा मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर प्रोवाइड करा रखा है, वो जरूर चेकआउट करें। और जो भी आपका ड्रीम कॉलेजेस हो टॉप 3, उनको कंपेयर करो, क्योंकि 3 में तो एडमिशन लेना नहीं है, किसी एक में लेना है। तो वहां से आप अपने लिए अपना जो भी परफेक्ट कॉलेज है वो चूज कर ऑनलाइन बीए कर सकते हैं 2025 में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।